बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ये कहानी अनेक चिड़िया, कबूतर और जाल, वो कविता और ये कहानी हमने देखी। उसमें अंत में क्या हुआ? सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए और बहेलिया जो चिड़िया पकड़ने वाला है वो बिल्कुल हैरान रह गया। और सारे कबूतर कहाँ गए? अपने दोस्त चूहे के पास, और चूहे ने जाल काट दिया क्योंकि चूहे के दांत बहुत शार्प होते हैं, वो किसी भी चीज़ को जल्दी से कुतर सकता है। तो इस तरह से चूहे ने जाल काट दिया और वे आज़ाद हो गए। ठीक, तो इस तरह से ये कहानी है। और इसके बाद मैं आज आपको इसमें जो एक्सरसाइज दिया है उस पर डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप घर पे इस टेक्स्ट बुक, इस कहानी के बाद जो एक्सरसाइज दिया है उसको सॉल्व कर सको, और जो वर्कशीट मैं भेजूंगी, जो करने को कहूँगी वो आप आसानी से कर सको। उसके लिए यहाँ पहले प्रश्न क्या दिया है? कबूतर जाल में कैसे फंस गए थे? कैसे फंस गए? क्योंकि नीचे दाने पड़े थे, दाने के लालच में आकर वे जाल में फंस गए। अगर सब कबूतर मिलकर अपनी ताकत न लगाते तो क्या होता? तो बहेलिया उनको अपने घर ले जाता और उनको मार डालता। तो कबूतर कैसे आज़ाद हुए? अपने दोस्त चूहे की मदद से। अपने दोस्त चूहे की मदद से वे आज़ाद हुए। अब इस कहानी से रिलेटेड यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जिसका राइट आंसर मैं बोर्ड पर लिख कर देती हूँ। आप वीडियो देखते देखते भी अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी कर सकते हो। जैसे कबूतरों को जमीन पर डैश दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? दाने। कबूतरों ने अपनी डैश इकट्ठी की। क्या? ताकत। कबूतर चूहों के पास जाल कटवाने के लिए गए। तो ये जो तीनों वर्ड लिखने हैं मैं बोर्ड पर लिख कर देती हूँ। पहला दाने, क्या दिखाई दिए? दाने। दूसरा ताकत, और तीसरा जाल। हाँ, तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स। बाद में क्वेश्चन, बहेलिये ने कबूतरों को पकड़ने के लिए क्या किया? बहेलिये ने कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। आपको क्या लगता है बहेलिया कबूतरों को क्यों पकड़ना चाहता था? लोग पक्षियों को पकड़ के बाजार में बेचते हैं, आपने देखा होगा। पिंजरे में जो पक्षियों को, तोता है या कोई और पक्षी है, तीतर है, उनको पिंजरे में बेचते हैं तो वो क्या करते हैं? कहाँ से लाते हैं? ऐसे ही जंगल जहाँ ज़्यादा पक्षी होते हैं वहाँ से पकड़ कर लाते हैं, उनको बाजार में बेचते हैं। बहेलिया क्या देखकर हैरान रह गया? वो पक्षियों की, कबूतरों की एकता और उनकी ताकत को देखकर हैरान रह गया। आपने कहानी में जो नए शब्द पढ़े उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए, साथ ही उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। नए शब्द जैसे बहेलिया। नए शब्द क्या है? जैसे ताकत, बहेलिया, व्याघ। तो आपको इस तरह से नए नए शब्द पाठ में से ढूंढना है। जाल, और फिर उसके लिए एक सेंटेंस, कोई अलग से सेंटेंस, कहानी वाला नहीं, अलग से सेंटेंस बनाना है। और नेक्स्ट सारे पेजेस पर आपको क्या दिया है कि जैसे तितली, एक और अनेक। आगे आपको एक और अनेक, एक और अनेक, इस तरह से लिखने के लिए कहा गया है। जैसे एक क्या है? तितली। अगर वो एक है
अनेक वचन बोलते हैं उसको, एक वचन, अनेक वचन। ठीक उसी तरह से यहाँ आपको पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको उसका अनेक वचन लिखना है, जैसे चटाई, चटाइयाँ, और ये क्या है, चूहा, चूहे, और इधर किताब, किताबें, आँख, आँखें, लड़की, लड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। मैं क्या करती हूँ, मैं बोर्ड पर लिख कर देती हूँ, आप वहाँ से सही सही कॉपी करो, ठीक है। जैसे चटाई तो लिखा हुआ है, चटाई, चटाई मतलब एक चटाई, एक मैट, और फिर अगर हमको उसको अनेक वचन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, चटाइयाँ, और फिर तीसरा है चूहा, और उसका अनेक वचन क्या होता है, चूहे, चूहे, किताब, किताबें, और फिर आँख, आँख का चित्र जहाँ दिया है उसके नीचे आपको लिखना है आँख यानी एक आँख, और आँखें यानी दोनों आँखें, और फिर लड़की, एक लड़की, और अनेक लड़कियां। ओके, और लास्ट में है कुर्सी, और कुर्सियां। कुर्सियां लिखते समय स पर छोटी ई की मात्रा और ये रेफ और ऊपर चंद्र बिंदु, इस तरह से लिखेंगे कुर्सियां। तो आप वीडियो पॉज करके भी ये सारे वर्ड्स चित्रों के नीचे लिख सकते हैं, ठीक। और फिर नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, पेज नंबर 40 पर, 40 पर भी ठीक उसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसका पहले अनेक वचन लिखना है और फिर उसके पिक्चर्स भी बनाने हैं, चित्र भी ड्रॉ करना है आपको। तो देखते हैं क्या दिया है। जैसे थाली, थालियाँ, तो चित्र में 3 थालियाँ दी गई हैं, आपको उसके नीचे गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारे लिखना है, गुब्बारे, और फिर क्या करना है, 2-3 गुब्बारे यहाँ ड्रॉ कर देना है। आप मुझसे अच्छा गुब्बारा ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक। जैसे आपको आए वैसा यहाँ गुब्बारों का चित्र बनाना है, ठीक। 2-3 यानी अनेक बनाना, अनेक वचन में। फिर चाबी, चाबियां, असल में चाबी होता है ना। पेंसिल का क्या होगा, पेंसिलें, पेंसिलें। तो आपको यहाँ 2-3 पेंसिलें ड्रॉ करनी है, लड़की, लड़कियां, ठीक। और फिर पतंग और टोपी, पतंगे और टोपियां, ठीक। तो ये पेज नंबर 40 का आपका हो गया। और फिर आगे पेज नंबर 41 पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट क्या है उसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या लिखना है। ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। फिर भी मैं 1-2 हिंट देती हूँ। जैसे पहला सेंटेंस क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे करना है। एक डैश साइकिल चला रहा है,
तो वहाँ लड़का होगा या लड़के। एक लड़के साइकिल चला रहा है, ये सही है क्या? नहीं, एक है तो क्या होगा? लड़का, एक लड़का। यानी यहाँ जो दो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पहला वाला सही है और दूसरा वाला रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पहले राइट टिक करना है और फिर वही वर्ड देखकर इस फिल इन द ब्लैंक में लिखना है, ठीक। और दूसरा है उसकी डैश बहुत सुंदर है, तो क्या होगा यहाँ? आँख या आँखें। उसकी आँख बहुत सुंदर है नहीं बल्कि यहाँ है दिया है मतलब ह पर ए की मात्रा और एक अनुस्वार भी है। ये जो होता है वो अनेक वचन की निशानी है, यानी उसकी आँखें बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ आपको क्या दूसरा वाला जो दिया है आँखें, वो वाला सही है, तो उसको पहले टिक करेंगे और फिर उसको यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक है। और कल रमेश के घर 4 चूहा घुस आए या चूहे। 4 मतलब अनेक, तो उसके लिए चूहे आएगा। मेरा एक डैश गुम हो गया, क्या? जूता या जूते। एक मतलब जूता, तो उसमें आपको क्या लिखना है? जूता। आपने देखा एक डैश डाल पर बैठा है, तोता या तोते। एक बैठा है मतलब तोता। मैंने दुकान पर सारी डैश देखी थी, घड़ी या घड़ियाँ। सारी देखी मतलब घड़ियाँ। मैंने कल 4 रोटी या रोटियां खाई। 4 खाई मतलब वो अनेक वचन है, तो आपको रोटियां। पेड़ से बहुत सारी डैश गिर गई, क्या? पत्ती या पत्तियां। बहुत सारी मतलब पत्तियां। मेरे पास कहानियों की बहुत सारी पुस्तक है या पुस्तकें, तो पुस्तकें आएगा। मुझे डैश अच्छी लगती हैं, क्या? तितली या तितलियां। मुझे तितलियां अच्छी लगती हैं, अनेक वचन है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है वर्कशीट में, ठीक है। अपनी मम्मी की मदद भी ले सकते हैं आप, मम्मी से पूछकर उनकी हेल्प के साथ आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके।